माधव ज्योति प्रेम प्रसंग विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। माधव झा के करीबी मित्र अमित झा ने गांव वालों पर और अनिल चौधरी एंड रोशन, ये भी आप भी चौधरी हैं, रोशन मिश्रा, इन दोनों व्यक्तियों पर ये आरोप लगाया है कि इन दोनों ने टांग काटने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, और गांव वालों के प्रति भी माधव झा ने या फिर जो उनके मित्र हैं उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति किया जा रहा है, हमारे कैरियर पे युवा हैं हम, इस तरह का बयानबाजी किया गया है उनकी तरफ से। हम इस वक्त घंघौर में ही हैं। कुछ दिन पहले माधव ज्योति प्रेम प्रसंग विवाद में जो है यहाँ के जो भी स्थानीय ग्रामीण हैं सब ने एक सामाजिक बैठक करके दोनों विवाद को सुलझा दिया था। अब जानते हैं कि जब विवाद सुलझ गया और दोनों लोग बाहर चले गए हैं तो फिर टांग काटने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। मेरे साथ अभी अनिल चौधरी अनिल हैं, अनिल कुमार अनिल हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे सर, आप तो सीनियर सिटीज़न हैं, कि क्या ये मतलब अभी एक गच्छा जो है आपका, एक पेड़ जहाँ पे है उसे एक गच्छा बोलते हैं, वहाँ पर इस तरह का विवाद या आप लोगों पे आरोप लगाया गया है, तो मतलब इतनी क्या हो गई कि आप लोगों ने टांग काटना या मारने के लिए चले गए थे, ये बताइए क्या हुआ। असल में माधव झा कहा था कि जब भी लड़की जाएगी हम जाएंगे, अभी लड़की जाएगी रात में तो हम रात में जाने के लिए तैयार है। तो लड़की बोली कि नहीं, हमको एक दिन का समय दिया जाए ताकि हम व्यवस्था कर लें, क्योंकि माधव झा ने कहा कि हम कमाते नहीं हैं, हम इसका परवरिश नहीं करते, इसको हमारा परवरिश करना पड़ेगा। तो लड़की ने कहा कि चलिए हम आपकी परवरिश करेंगे अगर हम ही को करना है तो। और ये बात पंचायत में तय हो गई, इसका बंध पत्र बना दिया गया है। और तब लड़की कल रात में हमको फ़ोन की कि कल हम 10 बजे जाना चाहते हैं, तो आप माधव को बोलिए तो माधव हमारे साथ चलेंगे। इससे पहले माधव पंचायत में कहे थे कि हम घंघौर से चले जाएंगे और फिर लौट के घंघौर नहीं आएंगे, और हमारे पिताजी के संपत्ति पर न हमारा कोई अधिकार होगा न इसका कोई अधिकार होगा। ये माधव झा ने कहा, माधव झा ने कहा था, ग्रामीणों ने नहीं कहा, ग्रामीणों ने नहीं कहा था। और माधव झा कहा कि हम जाते हैं फिर हम लौट के घंघौर नहीं आएंगे। मेरा सवाल अभी ये था कि आपने वहाँ पर क्या कुछ हुआ, आप गए थे या नहीं गए थे, आपने कुछ धमकी दिया है नहीं दिया है वो बताइए। हम गए थे और वही जब वो जाने के लिए तैयार हुई तो माधव झा कहा कि इस गाड़ी पर हम बैठ के नहीं जाएंगे इसके साथ, हम गांव के बाद बाहर जाके बैठेंगे इसके गाड़ी पर, गांव के सीमा में इसके गाड़ी पर हम नहीं बैठेंगे। इसलिए हम कहे ठीक है, तो तुम कैसे जाओगे, तो मेरी दूसरी गाड़ी है, मैं उस गाड़ी से जाऊँगा। मैं बोला कि मैं उसी गाड़ी में बैठूंगा, क्योंकि मुझको संदेह था कि फिर आगे जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि पंचायत था और हम उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए हम उसको पहुँचाने के लिए वहाँ के ऊपर जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। इसलिए हम माधव झा के गाड़ी में बैठे और आगे बेरा चौक पर जा कर के माधव झा को इस गाड़ी में से उठा लड़की के साथ उसको बैठा दिया। और माधव झा के साथ एक झिटकियाही का अमित झा है जिसका चरित्र संदेहास्पद है। वह कहा कि हमको पैसा दे दीजिए, हम पेट्रोल भराएंगे, घर चले जाएंगे हम। तो वो चला गया पूरब के तरफ, यह गाड़ी दक्षिण की तरफ चली गई। लेकिन रोशन हमारे साथ, रोशन को बोले थे कि भाई तुम गाड़ी लेके आओगे, हम वहाँ से फिर लौट के गाड़ी बाइक से हम घर आ जाएंगे। तो रोशन इसलिए मेरे साथ वहाँ गाड़ी लेके था। एक गच्छा के पास खड़े थे? नहीं, यहाँ बाघंबरी चौक पर, गेट पर बाघंबरी गेट पर। तो रोशन कहा कि भाई जी गाँव नहीं जाएगा, ये फिर उसी के साथ जाएगा। तो इसको हम वेट कर लेते हैं कि देखते हैं कि जाता है बाबूबड़ी जाता है कि या जाता है उधर। तो मुड़ गया तो कहा कि भाई चलिए वहाँ पर एक अच्छा के नज़दीक गए हम लोग, गाड़ी बाइक रोड पर लगा दिए, उसकी गाड़ी है, हम लोग रुके। हम बोले बुआ तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। हम क्यों नहीं जा सकते हो, लेकिन अभी बात हुई है और वह लड़का लड़की गया है और तुम फिर इसके पीछे जा रहे हो, तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हो, तो हम अपने बहन के यहाँ जा रहे हैं, महिलाम गाँव या ऐसा ही कुछ का। हाँ, बहन के यहाँ जा रहे हैं, महिलाम जा रहे हैं। तो हम आपको बात करा दें, करा दो बात। तो फोन किया बहन को, क्या हाल चाल है, तो बहन बोली बुआ पूजा भ गेल छे, हवन भ रहल छे। हम बोले तुम जाओ। मतलब बात भी आपने करवा लिया वहाँ? हाँ, ताकि मैंने वो हमको सुनाया, वो पूछा बहन से और बहन उसकी बोली कि पूजा भ गेले, हवन भ रहल छे। हम कहे तुम तो
ये चूँकि उस जो पंचायत हुआ था उसके ये अध्यक्ष थे, इनके ऊपर जिम्मेदारी है उस जो भी फैसले हैं उसको नियम का पालन करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और हमेशा रहेगा। तो इन्होंने सोचा गांव से एक साथ निकलने को लेकर के इन पे थोड़ा इनको लगा कि संदेहास्पद स्थिति को देखते हुए इन्होंने ऐसा कुछ किया था। अच्छा, उन्होंने कहा कि जान से मारने एवं टांग हाथ काटने का धमकी दिया और गाड़ी आपने बीच सड़क पे रोक लिया, मतलब गाड़ी हमने बीच सड़क पर रोका। और ये टांग हाथ काटने का या कोई बात नहीं हुई ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम बोले कि वह दोनों गया है, उस दोनों को घर बसाने दो, तुम मत जाओ। तो कहा हम वहाँ नहीं जा रहे, हम बहन के यहाँ जा रहे हैं, महिला हम। सो अब हम अभी हम आपको बात कराते हैं, हम करो। तो बहन से वो पूछा कि बहन की हाल चाल, तो पूजा समाप्त हो गए, अब हवन हुई है। हम बोले अब तुम जाओ। वहाँ के कुछ दुकानदारों से भी उन्होंने वेरीफाई करवा लिया कि हाँ धमकी दे रहा था कि नहीं, तो उन लोगों ने यहाँ कह दिया ऐसा कुछ। हमको डाउट है कि वह उसका ही कोई साथी था, जो वहाँ दुकानदार अगर कोई है तो आप उससे जाके पूछ लीजिएगा, आप स्वयं भी जाके पूछ सकते हैं उसको, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, उसका ही कोई साथी था। अच्छा, एक कॉन्फ्लिक्ट और है कि माधव झा के बारे में हर जगह चर्चा है कि माधव झा एवं ज्योति झा को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है पंचायत के बाद, कि वो लोग गांव में कभी नहीं रहेंगे। तो क्या इतने, मतलब मेरे ख्याल से भारत में तो कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को जाति से बाहर निकाल दें या गांव से बाहर निकाल दें, ये तो सरासर गलत है। क्या आप लोगों ने ऐसा किया है? किसी समाज से आप किसी को निकाल ही नहीं सकते हैं, तो आप लोगों ने ऐसा किया है, ये बताइए। मैं आपको बता दूं कि यह हरियाणा का खाप नहीं है, यहाँ खाप का नहीं चलता है। किसी ने भी नहीं कहा कि इसको गांव से बहिष्कृत कर दो, उसने स्वयं कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर लौट के घूंघर नहीं आऊँगा, नहीं ये आएगी, या इस बात का एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, लिख दीजिए इसमें। और मेरे पिताजी के संपत्ति पर न मेरा कोई अधिकार होगा न इसका कोई अधिकार होगा, ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा था। तब आप लोगों ने लिख दिया उसमें? यह बंद पत्र में लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने लिख दिया? क्या लिख दिया? मतलब उन्होंने ये कहा, आपने वो लिख दिया? नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। बंद पत्र में इस तरह का आपने वाक्य लिखा है? नहीं, ये फॉर्मल है। फॉर्मल है ना? हाँ, वो बोला, और तो वो बोला कि हम बेरोजगार हैं, हम उसको खाना वाना हम क्या कैसे गुजारा करेंगे। तो लड़की हमको अगर रखेगी, हमको खर्चा देगी तो हम जाएंगे। तो लड़की बोली चलिए हम ये भी खर्चा करेंगे आपके पीछे। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ के जो समाज हैं उन लोगों ने उनको बहिष्कृत नहीं किया है, वो स्वतः अपने मन से बहिष्कृत हुए हैं। और उन्होंने ही ऐसा कहा कि हमें ऐसा लिखिए कि हम लोग या जो भी कुछ, हम नहीं आएंगे कभी। अब हो सकता है उनका एरोगेंट भावना हो कि हम नहीं आएंगे कभी। अब मेरे साथ रोशन जी भी हैं, इनका भी नाम इस फ्लिक्ट में आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में। वो कह रहे हैं कि माधव झा या उनके जो मित्र हैं अमित झा, वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक चमकाने के लिए या राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जिला परिषद में शायद चुनाव लड़ने वाले थे, तो आप लोग उनको बदनाम करने का या इस तरह का आरोप लगाया है। क्या इस पर? राजनीति करते ही नहीं है, हम तो सामाजिक आदमी हैं, समाज सेवा कर। मतलब उनको डिफेम या कुछ ऐसा उन्होंने बोला? कहीं नहीं, उसके साथ मेरा पारिवारिक रिलेशन, धमकी वमकी ये सब कुछ नहीं, मेरा पारिवारिक रिलेशन है। अभी भी मेरे भाई के साथ गए हैं उनके पिताजी घूमने के लिए, मेरा पारिवारिक रिलेशन है उसके साथ। बेबुनियाद मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, माधव झा का एक बयान है कि मुझे जान से मार दिया जाएगा, मेरे गांव वाले ऐसा कुछ, वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन में फलाना चिना बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो ये क्या, गांव वालों से क्या खतरा है उनको? गांव वाले से कोई खतरा नहीं है, गांव वाले सब साथ है उसके, दोनों मियाँ भी साथ में रहे। तो खुद बाहर जाना चाहता है, पूरा बॉन्ड पेपर पर लिखा हुआ है मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं गांव में नहीं रहूँगा। आप उस दिन पंचायत में आप भी थे उपस्थित? हाँ, हम भी थे। और वहाँ जो आप लोगों ने रोका वो क्यों रोका? आप भी थे वहाँ? रोके तो मतलब धमकी नहीं दिया आपने? कुछ नहीं, आप दुकानदार से पूछिए, दुकानदार का वहाँ 2 दुकान है, कोई भी चेहरा नजर आ रहा है, उसका आदमी वहाँ बयान आपके बारे में गलत बोला गया, यही इसीलिए तो बोल रहे हैं, मेरे बारे में अफवाह फैलाया गया है। अच्छा, एक और मैं चाहूँगा, उन्होंने ये कहा कि मैं स्वतंत्र रूप में कहीं भी जा सकता हूँ। सही बात है, भारत में सब स्वतंत्र हैं, तो उनको घंघोर होने से आप लोग रोकते हैं, ऐसा कुछ ये भी उन्होंने बयान दिया है। सवाल है, आप टीवी के पत्रकार हैं और अगर आप किसी के वैवाहिक जिंदगी में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे तो हम आपको भी रोकेंगे कि ऐसा नहीं करने देंगे हम अपने गाँव में। जब दोनों का परिवार बस रहा है तो उसको बसने दो।
उसको बसने दो, उस पर बिल मत डालो। यही हम लोगों का अभिष्ट था। वो तो कोई नहीं, आपने संदेह मतलब शक हुआ आपको, शक के आधार पे आपने रोका, कोई नहीं, उतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसने ये कहा कि घंघोर कहीं भी टपने नहीं देंगे, टपोगे तो टांग काट लेंगे, ऐसा कुछ। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? जब माधव झा रहेगा ही नहीं तो वो आएगा क्यों? मतलब ये सरासर झूठ बोल रहे हैं झूठ वो। बोल रहा है ना। जब माधव झा घंघोर कभी आएगा ही नहीं तो उसका आने का मतलब क्या है? हम लोगों का माधव झा नहीं, अमित झा वो कह रहा है। तो माधव झा अमित झा को लेकर आया था ना। माधव झा के पास ना अमित झा आता था। तो जब माधव झा नहीं है तो अमित झा क्यों आएगा? क्यों आएगा? मतलब आ नहीं सकता है। अरे आ क्यों नहीं सकता? कहीं कोई जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी के वैवाहिक जीवन में व्यवधान डालेंगे तो लोगों को होगा कि आप ऐसा काम नहीं करें। तो अमित झा जी, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो गांव वालों का आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जा सकते हैं। लेकिन आप अगर इन दोनों के वैवाहिक जीवन में कोई दरार डालने का प्रयास करेंगे तब गांव वाले आपको हो सकता है समाज में आने से रोकेंगे। ये नहीं है कि आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन रोकेंगे, सही बात है। अगर आप कहीं जा कर के उल्टा सीधा काम करेंगे तो ज़रूर पूछेंगे आपसे। हाँ, और ग्रामीणों का आप पे शक है, चूँकि आप करीबी फ्रेंड हैं उनके। हाँ हाँ। और जो बात हुई, एक प्रत्यक्षदर्शी मेरे आने के बाद शायद वहाँ ही था। हाँ, नहीं जब इन लोग वहाँ पर लाइव कर रहा था। अच्छा, तब हम वहीं पर थे। चलिए, सुनिए। आप तो बाद में थे ना। सुनिए इनकी बात जब शुरू में था। आइए ना बेटा। यहाँ आके बैठो। अच्छा, बाद में थे या इनके समय में थे आप? नहीं, आप लोग थे जब उन समय नहीं थे तो इधर उस समय नहीं चले थे। नहीं था। लेकिन बाद में जब लाइव हुआ ये ना भाई, जब लाइव हो रहा था तभी पहुंचा है। हम लोग तो चले आए, उसके बाद में कोई गया है। आप आए चाहे दूसरा कोई। आप जब बाद में लाइव हुआ है तब आप थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो मैंने सवाल किया आपने सब सुना है अभी। यही आरोप था उन लोगों का। ये आरोप था, लेकिन ये आरोप गलत था। जो तो इन लोगों ने क्या ही दिया ना। दुकानदार को जो नाम लिया जाता है वो दुकानदार माधवे झा का आदमी था। फिर वो आप लोग लैब ख़त्म करके गए तो हम लोग बैग से जब घर आए घंघोर, तब वो फिर बैग से वो लड़का घंघोर आया था। फिर वही दोगरा जो यहाँ पर जो बोला कि बांस लेके यानी कि मारे हैं उसके। हाँ, अमित झा नहीं, वो जो लड़का आपको बयान दिया बोला दुकानदार है, वो दुकानदार नहीं है, वो माधवे झा और वो अमित झा को उसी का, हाँ जो भी उसी का आदमी था। लेकिन तो उनका दोस्त ने ही ये बयान दे दिया है कि दुकानदार हैं। जी दुकानदार है, लेकिन वो दुकानदार नहीं था वहाँ का। वहाँ का हाँ नहीं, वहाँ का दुकानदार वो दोनों लड़का नहीं था। उन्हीं माधवे झा का या अमित झा का वो फ्रेंड था कोई। तो जो उस वीडियो में बयान दे रहे हैं वो माधव झा के या ये जो अमित झा हैं उनके फ्रेंड हैं, ना कि वहाँ के दुकानदार हैं, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। और मेरे ख्याल से इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो भी टॉपिक्स मेन थे, मतलब चूँकि बहुत चीज़ें तो पहले भी कवर हो चुकी है, यहाँ पर मुझे यही चीज़ें जानना था कि माधव झा को या ज्योति झा को लोगों ने समाज से बहिष्कृत किया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। माधव झा ज्योति झा जब चाहें यहाँ आ सकते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही अपने मन से जो है सो, हाँ वो लोग माधव झा ही मतलब जो है इनका मानना है कि हम नहीं आएंगे कभी, जो भी उनके मन में है। दूसरा था कि जान से मारने की धमकी या टांग काटने की धमकी भी यहाँ पे निराधार साबित हो रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि नहीं, हम ने ऐसी कोई धमकी नहीं दी है। और अमित झा को ये कहा गया है कि अगर आप कुछ दरार डालने का प्रयास करेंगे तो आप पे हम सामाजिक रूप से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्यों आते हैं। वो होता भी है, लेकिन अगर आप वैसे आते हैं तो आइए घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर इसमें कोई इंटरफेयर करेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ के जो गांव वाले हैं वो पूछेंगे। माधव झा का बयान था कि मेरे ऊपर ग्रामीणों के द्वारा राजनीति किया जा रहा है। उस पर भी रोशन जी तो राजनीति करते नहीं हैं, ये राजनीति है। आपसे भी एक बार पूछना चाहेंगे, क्या आप लोग माधव ज्योति प्रेम प्रसंग में राजनीति किया है आप लोगों ने अपने राजनीतिक करियर? इसमें मेरी गलती ये है कि हमने चाहा कि इस दोनों का घर बस जाए, और इस या जो दुर्गंध गांव में है या गांव से निकले, या मेरी गलती है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, और यही मैंने किया है। वह राजनीतिक व्यक्ति न है, न था, न जीवन में होगा। माधव झा आज का लड़का है, वो क्या राजनीति करेगा? वो आज राजनीति का युग है। जो करोड़पति है वो तो राजनीति कर नहीं पाता है। राजनीति में कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। और ऐसा राजनीति में अगर ऐसा कैरेक्टर आ गया तो राजनीति का भला हो जाएगा। तो आप कोई राजनीति नहीं इसमें कर रहे हैं? राजनीति हमको क्या करना है भाई? हमको इससे क्या करना है? हम 24 बरस से अनकंटेस्टेड प्रखंड का अध्यक्ष हैं। 24 बरस से इतिहास है पूरे इंडिया में, कोई 24 बरस तक एक प्रखंड का अनकंटेस्टेड कांग्रेस के कोई मेरे खिलाफ आज तक नॉमिनेशन नहीं किया।
और अभी भी मैं रिजाइन करने के लिए, अब चूँकि मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, फिजिकली फिट नहीं मानते आप? हाँ, तो लेकिन पार्टी हमको नहीं छोड़ रही है अभी भी। तो कांग्रेस के 24 वर्षों से जो है सो निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष हैं, और 24 वर्ष से कोई प्रखंड अध्यक्ष है तो मान लीजिए अभी 2021 है, 94-95 से होंगे आप राजनीति, एक्टिव राजनीति में कब से हैं? हम 74 से हैं। यानी कि 74 में हम ये मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। जहाँ JPA स्टेशन पे साथ थे, उसी साथ साथ हम लोग कांग्रेस ज्वाइन किए, साथ हम लोग थे, विनोद जी के साथ हम लोग थे। विनोद जी बीजेपी में चले गए और हम कांग्रेस में हैं ही आज तक। आप पार्टी के साथ वफादार हैं? बस। वैसे पूर्व में जो है सो मिथिलांचल में या फिर हम कहें तो पूरे भारत में ही कांग्रेस का दबदबा था, और यहाँ से ब्राह्मण बने भी थे, मुख्यमंत्री भी बने थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। तो उस समय कांग्रेस का एक अलग ही दौर था, और ब्राह्मण समाज के जितने भी वोटर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ थे। लेकिन वर्तमान में जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पूर्व साथी भी जो पहले कांग्रेस के थे, विनोद नारायण झा जो कि अभी बीजेपी से बेनीपट्टी के विधायक हैं, और पूर्व में चुनाव हारे भी थे कांग्रेस से ही, भावना झा से। और इस बार सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके वो साथी भी थे, पिछली बार चुनाव आप लोगों ने हरा दिया उनको, जो भी महागठबंधन कांग्रेस से, और इस बार कांग्रेस को उन्होंने हरा दिया, कैसा लगा? आप अगर पर्सनली तो राजनीति में नहीं करते होंगे, राजनीति में तो व्यक्तिगत कुछ होता ही नहीं है, इमोशनली मेरे ख्याल से तो राजनीति किया नहीं जाता है। तो आप बेनीपट्टी में जैसे क्या करते हैं, विनोद नारायण झा का साथ देते हैं या भावना झा का? हम भावना झा का साथ देते हैं। विनोद नारायण झा पंडौल लड़े, हमारे लंगोटिया साथी हैं, हम पंडौल नहीं गए उनको मदद करने के लिए। आज तक हम बेनीपट्टी नहीं गए, और कभी हम उनके राजनीति में हम सपोर्ट न किए हैं न करेंगे। लेकिन एक बात और हम बता देते हैं आपको, यह जितनी घटना हुई है, आज अगर विनोद झा चाहते तो इसकी शादी हो चुकी होती, क्योंकि यह जो लड़का है उसको पाला पोसा बड़ा किया है विनोद नारायण झा ने। उसके माध्यम से वो ठेकेदारी कराते थे यहाँ, और ठेकेदारी करता था वो, और हर जगह उन्हीं का नाम बेच के हम विनोद झा का भाई हैं, विनोद झा का भाई हैं, दरोगा पिट्ठी पर हाथ दे के उसको चलता है। और विनोद झा को हम कहे पंचायत से एक दिन पहले कि भाई आपका नाम आ रहा है, आप इसको जल्दी ख़त्म कीजिए। कहा कि हाँ हमको छोड़ दिया, हमको गाँव में कहाँ घटित। बोले आपका वोटर है, आपका रतनी चौधरी वोटर है, माधव झा वोटर, आपका वोटर बेनीपट्टी है ना, वहाँ संभालिए। लेकिन घर का आपका है, आपका सहोदर नहीं है, लेकिन आपका भाई तो है। आप उसके वास्ता रहा है, आपका वास्ता रहा है, आपका पुराना वास्ता उसके साथ है। आपके फेवरेट संवेदक हैं, संवेदक रहे वो आपके। ज्योति जब आपको जेठ मानती है तो उसकी हम समझते हैं कि मैथिलानी का अपना फर्ज निभा रही है वो, जो आपको जेठ मानते हैं। लेकिन उन्होंने जेठ का ऐसा कोई दायित्व निर्वहन नहीं किया। माधव झा को एक बार डांट के नहीं बोला कि भाई तुमको शादी करना पड़ेगा, तुम इसके साथ। पहले ही खत्म हो गया था, आज साल भर से चल रहा है ये। आज से कुछ दिन पहले से ही ये पंचायती चल रहा था। पंचायत नहीं चल रहा था। लड़की 4 बार आई है, सड़क पर सोई है वो, सड़क पर भूखे रही है वो। माधव झा उसको पीता है, और विनोद झा तमाशा देखते रहे हैं 3 बार। ये अब जो सॉल्व हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या मानते हैं? उसके पीछे मुझे मानते हैं कि विनोद नारायण झा ने ही हमको टेलीफोन किया कि आप संजोग से घर आ गए हैं, अभी हम मोहम्मदपुर कांड से उबरे हैं और नए कांड में हम फंस रहे हैं, कृपया इसको ख़त्म कीजिए। और हम बोले आप एक टेलीफोन कीजिए, ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं आप वहाँ जाइए, हम लड़की के साथ हैं, वो शादी करे, वो शादी नहीं करेगा तो हम लड़की के साथ हैं, हम SP को बोलेंगे, हम कलेक्टर को बोलेंगे, हर जगह हम बोलेंगे। ये विनोद झा ने कहा, लेकिन ऐसा विनोद झा ने कुछ कहा नहीं आज तक भी। आज अगर वो मेरे ही पंचायत के खिलाफ माधव झा बयान दे रहा है तो विनोद झा का ड्यूटी होता था कि उसको डांटता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। मतलब आप मानते हैं कि आपने विनोद नारायण झा के साथ अगर चाहते तो अच्छे से राजनीति कर सकते थे अभी, लेकिन
जैसे कि उनके जो भी भाई फंसे हुए थे कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन आपने यहाँ पर अपना एक सामाजिकता दिखाया, पार्टी से उठ करके आपने एक सामाजिक स्तर से यहाँ पे बैठक किया, लेकिन आपको कुछ फेवर में कुछ नहीं मिला विनोद नारायण जी। विनोद नारायण आज हम टेलीफोन करके बोल रहे हैं कि एक बार आप तो धन्यवाद तक हमको नहीं दिए, आप कि आपका मैटर हम सॉल्व किए, आप एक बार धन्यवाद तक हमको नहीं दिए। तो उनका नाम बहुत ऊपर तक जाता, अभी वायरल हो रहा था विनोद नारायण झा का ही जाता ही सही बात। उनको उनको अभी अध्यक्ष हैं आप अगर इस पंचायत के, तो सही मतलब इस जो भी हुआ है उसका। इससे पहले मोहम्मदपुर घटना हुई थी तो हम दिल्ली में थे, तो हम फेसबुक पर लिखे थे हम कि विनोद झा हमारा लंगोटिया साथी है, मैं उसको बहुत नज़दीक से जानता हूँ, वो महा डरपोक किस्म का आदमी है, वह ऐसा काम कर ही नहीं सकता, न प्रत्यक्ष रूप से न परोक्ष रूप से। इसमें ज़रूर किसी की गलतफहमी हुई है और विनोद झा इस कांड में कथमप नहीं है, ये मैं कहता हूँ। चाहे इसके लिए मुझे पार्टी से कांग्रेस निकाल दे तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं विनोद झा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये मैंने विनोद झा के लिए किया है, विनोद झा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो चलिए, मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने जो भी सारी कन्फ्लिक्ट थी मैंने सब पे बातचीत की। और विनोद नारायण झा विवादों में रहते हैं। मधुबनी ज़िले में 10 विधानसभा आते हैं, 2 लोकसभा आते हैं, 399 पंचायत हैं, 56 जिला परिषद क्षेत्र हैं, कुछ 150 समथिंग नगर निगम है। तो मान लीजिए इस सब में सबसे ज़्यादा विवादित अगर बोलें हम तो बेनीपट्टी है। बेनीपट्टी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पिछले बार भावना झा थी और इस बार विनोद नारायण झा बने हैं। ये सबसे मतलब कह सकते हैं हॉट सीट है। और चूँकि कहा जाता है जहाँ ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या जहाँ ज़्यादा लीडर्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा ये सब चलता ही रहता है। तो बेनीपट्टी में बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं, नेता भी बहुत हैं, तो हो सकता है कि ये भी कारण हो कि वहाँ पर विपक्ष तगड़ा है। देखिए, सत्ता में है लेकिन चलाता विपक्ष है। विपक्ष अगर तगड़ा है तो वहाँ पर विवाद ज़्यादा होता है, और जहाँ पे विपक्ष नगण्य है, बिल्कुल है ही नहीं, तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल से चुनाव जीतिए और 5 साल बाद आइए फिर से चुनाव लड़िए। लेकिन जहाँ बेनीपट्टी जैसे सीट पे चुनाव जीतने के बाद भी आप 5 साल तक सो नहीं सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तक कि बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने वहाँ ज़मीन भी लिया है। आपने आपको ये दिखाया है कि मैं मर भी जाऊँ तो मेरा अंतिम संस्कार वहाँ किया जाए। ये सब बयानबाजी उन्होंने किया है। हालांकि वो देखते हैं आगे क्या होता है, भगवान से चाहते हैं कि लंबी उम्र हो, लेकिन ऐसा उन्होंने बयान दिया कि मैं मर भी जाऊँ तो बेनीपट्टी में हो। और क्यों नहीं हो, अगर आपको मुखिया बनने के लिए लोग कितनी जीवन भर लड़ते रह जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, और बेनीपट्टी ने उनको विधायक बनाया है, तो ज़रूर ये कोई हल्की बात नहीं है। और उन बेनीपट्टी की जनता को धन्यवाद उनको बनता है। और अपना अंतिम जो वो कह रहे हैं कि हम मिट्टी में भी मिलेंगे तो वहीं मिलेंगे, होना चाहिए। तो बेनीपट्टी सबसे कांड वाला क्षेत्र है। और बाबूबढ़ी पे एक आज वायरल बहुत गजब सा मैटर है। कुछ दिन पहले मतलब 4 घटना हुआ है बाबूबढ़ी में। कुछ दिन पहले पिपराघाट चौक पे पति पत्नी या ऐसे ही कोई प्रेमी थे, कुछ दिन पहले शौच के बहाने रोकी और प्रेमिका के साथ फरार हो गई। पान खाने के लिए रोका और भाग गया। उसके बाद ये भी घटना हुआ है। 1-2 और घटना ऐसे व्यंग टाइप के हुए हैं। तो बाबूबढ़ी को बाबूबढ़ी का इमेज भी डाउन हो रहा है। तो जो भी, चूँकि मैं भी बाबूबढ़ी ही मेरा प्रखंड है, तो मैं चाहूँगा कि बाबूबढ़ी के जितने भी यूथ हैं वो सब संभलें और हमारे प्रखंड को ऊपर की ओर ले जाएं, ना कि डिफेम करें। बाबूबढ़ी बहुत ही बढ़िया प्रखंड है और ठीक है, लेकिन इस तरह से हम लोग इसके इज़्ज़त को और मान सम्मान को बढ़ाएं। चलिए, माधव झा और अमित झा का जो भी आरोप था, प्रत्यारोप था, उन सब पे यहाँ के पंचायत में जितने भी लोग थे उन सभी ने सफाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए। और माधव झा एंड अमित झा, आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब भी थम जाइए, बहुत आप लोगों ने कर लिया, अब कम से कम घर बस गया आप लोगों का, बसाइए। और अमित झा, आप भी जहाँ कहीं हैं, आप लोगों को इन लोगों से नहीं डरना है, आप जब मर्जी आइए, लेकिन आप किसी तरह का इंटरफेयर मत कीजिए। लोगों ने स्पष्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।